जयपुर शहर में शहीद स्मारक पर धरना दे रहे कोविड स्वास्थ्य सहायक अब दिल्ली कूच कर रहे हैं। आज रात अलग अलग दलों के रूप में दिल्ली जा रहे हैं। कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने राज्य सरकार पर मांगे न मानने का आरोप लगाया है, तो वहीं सीएचए ने चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा के बयान को आहत करने वाला बताया है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे रवि चारा ने बताया कि अब दिल्ली में सोनिया गांधी के आवास पर धरना दिया जाएगा। रवाना होने से पहले कोविड स्वास्थ्य सहायकों से बातचीत की हमारे संवाददाता काशीराम चौधरी ने। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना पिछले लंबे समय से चल रहा है और हरीश चौधरी के आश्वासन के बाद इनको उम्मीद थी कि राज्य सरकार उनकी मांगों को पूरा करेगी, लेकिन अब इनकी दिल्ली कूच की तैयारी चल रही है। आज रात को कोविड स्वास्थ्य सहायक जयपुर से अलग अलग दलों के रूप में दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं और इनका जो नेतृत्व कर रहे हैं रवि चावला, उनके साथ हम जुड़ेंगे। एक बार सर, आपकी क्या मांगे पूरी नहीं हो पा रही, क्या स्थिति है? हम लगभग 21 दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार की बातों पे हमने भरोसा किया। हमने सरकार के मंत्रियों पे भरोसा किया, हरीश जी पे भरोसा किया, खाचरियावास जी की बात पे भरोसा किया, लेकिन सरकार ने आज हमारे साथ धोखा करने का काम किया है। शिक्षा मंत्री ने सीएचए की नहीं, आज पूरे नर्सिंग संवर्ग की बेइज्जती की है, जिससे पूरा नर्सिंग संवर्ग आहत है। उसके कारण जो हमने दिल्ली कूच का फैसला जो कैंसिल किया था वो दोबारा से कर रहे हैं। आज हमारे साथी अलग अलग टीमों से दिल्ली की ओर रवाना होंगे, लेकिन जो शिक्षा मंत्री ने सीएचए की बेइज्जती की है उसके लिए शिक्षा मंत्री को पूरे नर्सिंग संवर्ग से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, अन्यथा राजस्थान के पूरे नर्सेज जितने भी हैं वो शिक्षा मंत्री के बंगले का घेराव करेंगे। और आने वाले टाइम में हमारे पास जो खुशीराम जी मीणा है, उन्होंने हमें बोल दिया भी 25 तारीख से वो कार्य बहिष्कार करेंगे अगर शिक्षा मंत्री अपनी कही हुई बात को वापस नहीं लेते, क्योंकि उन्होंने कोरोना वॉरियर्स की बेइज्जती की है, जिन्होंने प्रदेश की जनता की जान बचाई, अपनी जान पर खेलकर प्रदेश की जनता की जान बचाई, उनकी बेइज्जती करने का काम किया है। तो किन किन मांगों पे आपकी सहमति नहीं बन पा रही राज्य सरकार के साथ, जिन पे कि राज्य सरकार नहीं मान रही? सरकार बार बार हमें ये कह रही है आपको परमानेंट नहीं कर सकते, लेकिन हमारी मांग सिर्फ सुविधा कैडर में शामिल होने की है। हमारी ड्यूटी सुचारू रूप से आप दोबारा से चलवा दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें सम्मानजनक वेतन दो। सरकार अपनी ही बातों में हमें घुमा रही है, वॉलंटियर बना के छोड़ देना चाहती है। अगर आपको वॉलंटियर बनाना था साहब, तो आप 8वीं पास 10वीं पास किसी को भी ले लेते। आपने हमें 4.5 साल 5 साल की डिग्री की हुए हमें क्यों लिया? तो आपके कितने लोग हैं जो कि आज दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं? दिल्ली के लिए कम से कम 400-500 के उससे ज़्यादा भी लोग आज दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं। काफ़ी लोग दिल्ली सीधे वहीं से दिल्ली के लिए निकल चुके हैं, कुछ अभी निकलेंगे, कुछ रात को निकलेंगे। कुल मिला के दिल्ली में 500-1000 लोग यहाँ से बहनें भी बोल रही हम भी दिल्ली जाने को तैयार। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम मजबूती से यहाँ डटे रहेंगे और हमारी मांगे, पहले तो चिकित्सा मंत्री जी सार्वजनिक रूप से मंच पे आके माफ़ी मांगे कि जो हमारे साथ धोखा हुआ। अगर उनको वॉलंटियर बनाना था तो जो नर्सिंग कर रहे हैं उनसे काम करवा लेते। अगर उन्हें 3 महीने के लिए काम करो, हमारी डिग्री हमें रोक दिया गया। हमें जहाँ से हम काम कर रहे थे हमें बता दिया गया आप प्राइवेट हॉस्पिटल में काम नहीं कर सकते। हम कुछ तो नहीं कर रहे हो, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आप आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते, आप आज कुछ नहीं कर सकते। तो हमने वो सारी सेवाएं बंद करके हमें प्रदेश को उबारने के लिए जो हमने दी, पहले तो हमारे ऊपर फूल बरसाए गए। अब हमें चिकित्सा मंत्री पहले फूल बरसाए, योद्धाओं का दर्जा दिया, उसके बाद हमें अपने शब्दों से जो हमारी बदनामी कर रहे हैं। दिल्ली में रवि जी आपकी किस तरह की रूपरेखा रहने वाली है आंदोलन की? दिल्ली में हमारी जो टीम जाएगी वो सोनिया गांधी जी के बंगले के बाहर बैठेंगे, प्रदर्शन करेंगे वहाँ पे और हाईकमान से अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। भी हाईकमान राजस्थान सरकार से बात करके, हमें भरोसा है हाईकमान हमारी बात राजस्थान सरकार के सामने रख के हमें न्याय दिलवाने का काम करेगा। तो देखिए, आज ये जो सभी लोग हैं यहाँ पर, सभी ने अपने हाथों में ये पकड़े हुए हैं कि दिल्ली कूच है अब उनका। कोविड स्वास्थ्य सहायक राजस्थान के लड़ेंगे और जीतेंगे। ये सभी अब दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, अलग अलग बसों में, गाड़ियों में, ट्रेनों में, और उस तरह से वहाँ पर दिल्ली में इनका जाने का कार्यक्रम है। और वहाँ पर इनका कहना है कि यूपीए की जो चेयरपर्सन है सोनिया गांधी, उनके आवास के बाहर धरना देंगे कि जिस तरह से राजस्थान सरकार ने उनकी सुनवाई नहीं की है, उन मांगों को वो केंद्र में सोनिया गांधी जी के आवास पर जाकर धरना देंगे। कैमरा पर्सन संजय के साथ काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।